जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। पिछले कई दिनों से हम भिन्न भिन्न टॉपिक पर जीवन की अलग अलग समस्याओं का ज्योतिष, वास्तु और भक्तामर स्रोत के माध्यम से आपको समाधान निरंतर दे रहे हैं। लेकिन आपकी और बहुत सारे हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि भक्तामर स्रोत पर विस्तार से समझाया जाए, विस्तार से इसके बारे में बताया जाए, जो जीवन के हर दुख को, पीड़ा को दूर कर सकता है, जो अमृतमयी औषधि बनकर इस संसार का कल्याण कर सकता है। तो ऐसे भक्तामृत स्रोत के बारे में आज से हम नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन पारस चैनल के माध्यम से अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मानव जीवन में समस्याओं का अंबार लगा रहता है। ऐसा कोई जीवन नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमारे पास कोई समस्या ना हो, कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। जीवन है तो विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। अगर विघ्न बाधाएं नहीं आए तो जीवन निष्फल समझा जाएगा। जब विघ्न बाधा आती हैं, उपस्थित होती हैं, समस्याएं उपस्थित होती हैं, तो उनका समाधान भी अवश्य ही मिलता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने 1200 वर्ष पूर्व उस काल कोठरी में भक्तामृत स्रोत की रचना कर कर इस संसार पर, इस मानव जाति पर अनंत उपकार किया है। हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ, हमारे संकटों को हरने के लिए ऐसी अनमोल कृति हमें उपलब्ध करा दी, जिससे हर जन, हर जीव सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं भक्तामृत स्रोत के बारे में डॉक्टर प्रिया जैन से। जय जिनेन्द्र। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, एक वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एस्ट्रोलॉजर। भारत भूमि में जितने आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हुए हैं, उनकी महान अनुकंपा है, जो महान स्रोत हमें इतने वर्षों के बाद भी प्रभु की निर्मल भक्ति करने के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ स्वामी से मेरी ये प्रार्थना है, ये मेरी भावना है और मेरा प्रयास है कि विश्व शांति के लिए भक्तामृत स्रोत के 48 श्लोक, रिद्धि एवं मंत्र जन जन तक पहुँचे। हर धड़कन की तार में संगीत के सार सुर बनकर, हर धड़कन की तार में संगीत के 7 सुर बनकर बहें। विश्व वसुंधरा पर जहाँ जहाँ जीवन है, सबके कल्याण और सुख शांति समृद्धि के लिए भक्तामृत स्रोत सर्वोत्तम औषधि बने, क्योंकि संसार में श्रेष्ठतम शब्दों का सर्वश्रेष्ठ चिंतन और संकलन सिर्फ और सिर्फ भक्तामृत स्रोत ही है। भक्तामृत स्रोत जैन भक्ति साहित्य का, जैन दर्शन साहित्य का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसके माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जो सब देव प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भक्तामृत का प्रथम काव्य जो समस्याओं से, परिस्थितियों से जूझने की हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, हमारे सारे विकल्प को दूर करता है। हर काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, हर वंदना, हर स्तुति के प्रारंभ में प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रथम काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ऋषभ देव प्रभु की मंगलाचरण के रूप में स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाला समय बाधाओं से मुक्त हो, समस्याओं से मुक्त हो और कोई जीवन में समस्या या विसंगति ना पैदा हो पाए। ऐसा मानतुंग स्वामी प्रथम काव्य से माध्यम से हम सभी को वर्णन और उपदेश दे रहे हैं, प्रभु आदिनाथ की भक्ति करते हुए। भक्तामृत स्रोत में 48 काव्य, इसकी हर काव्य में 4 लाइनें हैं। एक लाइन में 14 अक्षर, एक काव्य में 56 अक्षर और पूरे भक्तामृत स्तोत्र में 2688 बीजाक्षर हैं। बीजाक्षर से मतलब जो विशेष अर्थ लिए हुए, जो विशेष महत्व लिए हुए, जिनके एक एक अक्षर के माध्यम से जीवन की अनंत समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। ऐसे 2688 बीजाक्षरों का समूह हमारे पास कोई उपलब्ध है तो वह है भक्तामृत स्तोत्र। बीजाक्षर के बारे में आने वाले समय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बीज की ताकत, अगर उसको सही परिस्थिति, सही वातावरण
और सही खाद पानी और प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए तो उस एक वृक्ष के अनेकों वृक्ष और अनेकों लाखों करोड़ों बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी तरह ही हम भक्तामृत स्तोत्र को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाव, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक इसका नियमित रूप से स्तवन, पठन और पाठन करें तो इस एक काव्य के माध्यम से ही अपने आप जीवन में अनेकों चमत्कार होते चले जाएंगे। जिसको हम चमत्कार कहते हैं, वस्तुतः वो चमत्कार नहीं है, वो भक्ति का नियम है। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, गुणों का गुणानुवाद करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेकों उपद्रव अपने आप शांत होते चले जाते हैं। प्रभु की भक्ति करने से जीवन में सफलताएं मिलती चली जाती हैं। ये प्रभु की भक्ति का परिणामन है, ये प्रभु के गुणों का स्तवन का परिणामन है कि हमारे अणु परमाणु अपने आप बदलते चले जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में चमत्कार कहते हैं। चमत्कार हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी प्रार्थना और हमारे संयम का कारण जो उत्पन्न हुई एनर्जी है, ये उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है, उसका परिणाम होता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, गुणों का स्मरण करते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट होते चले जाते हैं। तो आइए आज भक्तामृत के पहले काव्य के बारे में डॉक्टर प्रिया जैन से समझते हैं, इसका उच्चारण और आगे की भाव और अर्थ। भक्तामृत स्तोत्र वसंत लिखा छंद में लिखा गया है। भक्तामृत स्तोत्र का 1 नंबर काव्य कैसे पढ़ना है, चलिए समझते हैं, जानते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना। एक बार और चैंट करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना। तो आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से भक्तामृत स्तोत्र का 1 नंबर काव्य को चैंट किया। अब हम वर्ड टू वर्ड इसको समझते हैं। भक्तामरप, भक्तामरप, जो प्र है वो प भक्तामर वर्ड के साथ जुड़ जाएगा। भक्तामरप, प्रणत, प्रणत, मौली, मौली, म पे डबल ओ की मात्रा है, मौली, मनिप, मनिप, जो प्रभाना का प है वो मनिप के साथ जुड़ जाएगा, मणि के साथ जुड़ जाएगा। भक्तामर प्रणत मौलि मनिप प्रभाना मुद्योत कन, मुद्योत कन, बिंदी के बाद क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, मुद्योत कन। जब बिंदी के बाद द आता है तो हमें उसको ना पढ़ना है। मुद्योत कन दलित पाप तमो वितानम सम्यक, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य जिन पाद, जिन पाद युगम युगादा। अब हमने बिंदी आ रही है युगम पर, ग के ऊपर बिंदी है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, म, युगम युगादा। वालंबनम, वालंबनम, न के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, भ, तो इसको यहाँ पर हम म पढ़ेंगे। वालंबनम भवजले पततांजनानाम, पततान, पततान, त के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, ज, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे इस बिंदु को, न, पततांजनानाम। एक बार पूरा पूरा श्लोक चैंट करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा
वालंबनं भवजले पततांजनानां। जो ये वसंत तिलिका छंद में लिखा हुआ है, यदि आप इस श्लोक को इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कंपन होता है, पूरा साउंड क्रिएट होता है हमारे थ्रोट चक्रा पर, हमारे सोलर सैक्रल चक्रा पर। जब इसकी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के ऊपर काम करती हैं तभी जो हमारा पुण्य है वो प्रबल होता है। तो आप सभी इस श्लोक को इसी तरह से पढ़ा करें आने वाले कल में, आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है। तो अब हम हर एक जो भक्ताम्बर स्तोत्र का जो हमने 1 नंबर काव्य चैंट करना सीखा, पढ़ना सीखा, उसका वर्ड टू वर्ड हम अर्थ समझते हैं कि क्या अर्थ होता है इस चीज़ का। भक्त, भक्त मीन्स भक्त जो प्रभु की भक्ति कर रहा है। अमर, अमर मीन्स देवों के। प्रणत, प्रणत मीन्स नत झुके हुए, आंखें झुकी हुई हैं। मौली, मौली मीन्स मुकुट में। मणि, मणि मीन्स क्या होता है, रतन। प्रभाना, प्रभाना मीन्स क्रांति के। मुद्योतकन, मुद्योतकन मीन्स प्रकाशमान। दलित, दलित मीन्स नष्ट हो गई। क्या नष्ट हो गई है, पाप, दुष्ट कर्म, नेगेटिव कर्मास। तमहा मीन्स अंधेरा, अंधकार, जहां पर लाइट नहीं है वह क्या है, अंधकार। वितानम मीन्स विस्तार को। सम्यक, सम्यक मीन्स उत्तम रूप से। प्रणम्य मीन्स प्रणाम करके। जिनपाद, जिनपाद मीन्स जिनदेव के चरणों को। युगम, युगम मीन्स दोनों। युगादा मीन्स युग के प्रारंभ से। वालंबनम मीन्स आश्रय, सहारा ले लिया किसी ने, आपके अपना फ्रेंड मान लिया किसी ने, आपको सब कुछ मान लिया, अपना आपको सहारा दे दिया। जैसे हम एक चेयर पर बैठ जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि अब हमने चेयर का सहारा ले लिया तो अब हम गिरेंगे नहीं। इसी तरह से जो भक्त है उसने भी किसका सहारा ले लिया है, प्रभु का। भव जले मीन्स संसार रूपी जल में। पततान मीन्स गिरते हुए। जननाम प्राणियों के। तो गिरते हुए प्राणियों के आप क्या बन गए हैं, संसार रूपी जल में, जिन्होंने आपका सहारा ले लिया है। तो आपने उच्चारण करना सीखा, इसका एक एक शब्द का मतलब जाना। तो इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी प्रभु की स्तुति करते कह रहे हैं कि वो देवता जिनके मुकुटों में मणियाँ लगी हुई हैं वो आपके चरणों में झुके हुए हैं, और आपकी स्तुति जो करता है वो अमर हो जाता है, मोक्ष को पा जाता है, संसार सागर से तिर जाता है। क्योंकि संसार के आदि में भी जब कल वृक्ष बिघटने लग गए थे तब भी आप भव जीवों का सहारा बने, आलंबन बने। हे प्रभु, जैसे आप उन भव जीवों का सहारा बने, आलंबन बने, और देवता जब से आपके चरणों में झुक रहे हैं, मैं देवता की भांति तो नहीं लेकिन एक सच्चे श्रावक की भांति आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने अहंकार का समर्पण आपके चरणों में करता हूँ, जिससे मेरे ये आगे वाली यात्रा में आप मेरे सहारे बन जाएं, मेरा आलंबन बन जाएं, जिससे मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। जो प्रभु के चरणों में शरणागति के भाव रख देता है, वो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, जो अपने अहंकार का विसर्जन कर देता है, तो उसके लिए कोई भी दुविधा, कोई भी संकट उस समय नहीं रहता। मानतुंग स्वामी पूरे शरीर की सुंदर सुंदर रचना की स्तुति तो आगे के काव्य में करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शरीर के जो सबसे निम्न अंग हैं, सबसे नीचे की तरफ जो पार्ट्स हैं, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। वो चाहते तो प्रभु की मुख मुद्रा को नमस्कार कर सकते थे, वो चाहते तो प्रभु के वक्ष स्थल को नमस्कार कर सकते थे, वो चाहते तो प्रभु के हाथों को नमस्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक भक्त, एक सेवक की भांति प्रभु के चरणों में अपने आप को विलीन करने का भाव सोचा। शिकायत प्रारंभ नहीं करी उन्होंने काव्य के माध्यम से। आचार्य मानतुंग स्वामी जब बंदी गृह में बंद थे, चाहते तो वो प्रभु से शिकायत शुरू कर सकते थे कि मैं तुम्हारे कारण कितना दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को समझा, इस ज्ञान को समझा कि जो हम पाना चाहते हैं मैं उसको देखना प्रारंभ कर दूं। भगवान महावीर ने कहा कि आप जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आप उसे ही पा सकते हो जिसे आप देखना प्रारंभ करते हो।
जिसे आप देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उसे प्राप्त करने का भी कोई साधन आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मानतुंग स्वामी ने पहले वक्त भक्तामर के पहले शब्द में ही भक्तामर, भक्त को अमर करने वाला, ऐसे सुंदर शब्द का वर्णन किया, क्योंकि वो अमर होना चाहते हैं, वो मोक्ष के अंतिम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो संसार सागर से पार होना चाहते हैं। उन्होंने भौतिक बंधनों को, संसारिक बंधनों की बात नहीं करी, संसार सागर से तिरने की बात करी। भक्तामर का यह काव्य है, जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता आ जाए, कुछ संकट उपस्थित हो, कोई बाधा उपस्थित हो, जीवन में चलते हुए काम रुक जाएं, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा हो और तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में उपस्थित हो जाएं, उस समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इस काव्य का हम अगर उच्चारण भावपूर्वक करें, संयम पूर्वक करें, तो हमारे सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे, हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और हमारा पुण्य का उदय जब उपस्थित होगा तो हमारे सभी कार्य सहज और शीघ्रता ही बनते चले जाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध, विनम्र आग्रह कि जब भी जीवन में परिस्थितियां उपस्थित हों, संकट उपस्थित हो, तो भक्तामर का इस प्रथम काव्य का उच्चारण प्रारंभ कर दें और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन की विघ्न बाधाएं कैसे दूर होते चल जाती हैं, आपके जीवन में सुखों का नया सवेरा कैसे उपस्थित हो जाता है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश कैसे पैदा हो जाता है और आप जैसे मानतुंग स्वामी नाम और सम्मान के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुँचे, आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा दुनिया के उन शिखरों पर पहुंची जाएगी। तो इसी मंगल भावना के साथ आज इस प्रथम काव्य को यहाँ विराम देते हैं। कल समझेंगे दूसरे काव्य के बारे में। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।